खोजो 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 खोजो। पंकज जी हैं, जरा जोर शोर से तालियां हो जाए। पंकज जी, आपकी जनता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ प्यार आप इन पर लुटाएंगे आज। थैंक यू गाइस। तो आज हमारे साथ पंकज जी हैं, और पंकज जी आपके बारे में क्या कहूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप तारीफ सुनना चाहें तो ज़रूर बोलूँगी। बोलिए बोलिए। देखिए, पंकज जी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और जब कहते हैं ना कि सफलता आती है तो इंसान में बहुत बदलाव आते हैं, पर इनमें मैंने कोई बदलाव नहीं देखा है, सिवाय आजकल ये स्नीकर्स वगैरह पहनने लगे हैं। वो तो इसलिए कि पैदल चलना पड़ता है तो पहनना पड़ता है ना, तो उसके वजह से। अच्छा, आज बहुत ख़ास मौका है, यहाँ हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पंकज जी एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं, आप सब जानते हैं, जिस किरदार को वो हम सबकी इंस्पिरेशन है, अटल जी। लेकिन पंकज जी, आप उनको बहुत मानते हैं, और जो आर्ट है उससे आपका काफ़ी लगाव है, जिस तरह के आप व्यक्ति हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट आपको ऑफ़र किया गया, पहला आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या कहा आपने, क्या सोचा आपने? अच्छा, मैं रिएक्शन के पहले मैं देख रहा हूँ कि कुछ हम लोगों को इतना पीछे क्यों बिठाया गया है, कोई कारण है? हाँ, लोग बहुत दूर हैं, हम इतने पीछे तो हैं। चले हम यहाँ हम बैठे, अपनी कुर्सी आइए आगे कर लें। आइए, हाँ। प्लीज हेल्प गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हाँ, है हाँ, पंकज मतलब- जी आपके लिए, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। भाई, आपके लिए फोकस है ना तीनों कैमरे के लिए, करेक्ट है? आप ऐसे कर दो। हाँ, डन। पंकज जी, विद योर परमिशन एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने भेजा है मुझे। जी, हाँ, बिल्कुल। मैं बोलूँ? अच्छा, मुझे पता है ये आपका प्यार है, इट इज़ लव नॉट डव, बट हमें एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन मिली है बिकॉज वी आर इन अ स्पेस दैट इज़ एडजॉइनिंग द प्रेजेंस ऑफ a VIP, so we've been told to keep the noise levels a little bit down. Is that okay? So, hey, shh, shh, shh. So when you want to express your love for him, just raise your hands and do this. Okay? Promise? Shh, 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 shh. Keep it down, guys, or we'll have to shut it down. So that is why it's as serious as that. Yeah? Thank you. We love you all. Thank you, Pankaj ji. अच्छा, मैं आसान तरीका बताऊं? अपने फ़ोन का टॉर्च जला लीजिएगा जब जब आपको पंकज जी को प्यार लुटाना हो, है ना? हम लोग जितना साइलेंस में हो उतने साइलेंस में बातें करेंगे, ठीक है? मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना? अच्छा, पंकज जी आज आते वक्त ट्रैफिक में फंस गए थे, लोगों का प्यार आपको फंसा लिया या कैसे, क्या हो गया पंकज जी? नहीं नहीं, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हैं, वो फंसा लिए। अटल जी के किरदार की हम लोग बात कर रहे थे, आपका लुक जो आया है, तो सबसे पहले तो कितना काम करना पड़ा, और जब आपने खुद अपना पहला लुक देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ कि अच्छा, मैं ऐसा लग सकता था क्या? और उसमें क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट जो लुक डिज़ाइनर हैं, राहुल नंदा जी हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं जिन्होंने मेकअप हेयर किया, उन सब का बड़ा योगदान है। वो तो चेहरा हमारा होता है तो हमारी तारीफ हो जाती है, बट बैक स्टेज में बहुत लोग होते हैं फिल्मों में या लुक डिसाइड करने में, तो वो उनकी इक्वली उतना ही क्रेडिट उनका है। लेकिन एक्टिंग आप ही को करनी है, उस किरदार को आप ही को जीना है, और वो एक ऐसा किरदार है जिससे आप प्यार करते हैं। तो जिस किरदार से जब आप प्यार करते हैं, उसे जीने का मौका मिलता है, तो वो अनुभव कितना अलग होता है, क्योंकि आप एज एक कहते हैं ना, एक व्यूअर की तौर पर उनको देखते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी जीने को मिलता है तो क्या क्या समझ आता है, या कितना अलग एहसास होता है, या अपने आप में कितना बदलाव आता है? बिल्कुल, वो रिसर्च के दरमियान पता चलता है कि हम किसी भी बड़े व्यक्तित्व का, अटल जी हों या अन्य कोई व्यक्ति हों, तो हम उनके व्यक्तित्व के सिर्फ उन्हीं पहलुओं को जानते हैं जो मीडिया में, अखबारों में छपा है, या उनकी अपनी चुनौतियाँ, अपने संघर्ष, अपनी यात्रा को नहीं जानते हैं। मैंने अभी प्रिपरेशन तो नहीं शुरू की है, लेकिन फर्स्ट हाफ सुन के आया हूँ कहानी का पिछले हफ्ते, और ऐसी सूचनाएं मिली जिससे मैं भी अवगत नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम थी।
तो मेरे को लगा अरे यार क्या बात है, ऐसी कमाल की यात्रा है अटल जी की, और ये पहलू जो हम नहीं जानते हैं किताबों के या मीडिया के माध्यम से, वो शायद फिल्म के माध्यम से जानने को मिलेगा, और ख़ास करके युवाओं को जानने को मिलेगा कि हमारी पीढ़ी ने अटल जी को मंच पे बोलते देखा है, भाषणों में, रैलियों में, मीडिया में। ये जनरेशन जो यहाँ मौजूद है, इन लोगों ने लाइव उनके स्पीचें, उनके कार्यक्रम नहीं देखे होंगे। अब देखेंगे ना आपके माध्यम से। तो हाँ, फिल्म बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ कि चुनौतीपूर्ण काम है। उनका जीवन चुनौतीपूर्ण था, उतना ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण उनके किरदार को निभाना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कीचड़ में, राजनीति के कीचड़ में सफल हर कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए हर कोई अटल नहीं हो सकता। हाँ, और इसीलिए हर कोई पंकज नहीं हो सकता। तो कीचड़ से इन्होंने बात किया, तो कीचड़ से ही पंकज, कमल का जन्म होता है। बिल्कुल। कमल का दूसरा नाम पंकज भी है, तो पंकज मतलब कीचड़ से जन्म लेने वाला। पंकज जी, आप जिस इलाके से आते हैं सबको पता है, जब हमने फिल्म के बारे में बातचीत की और लोगों से जाना, तो ये कहा गया कि अगर पंकज त्रिपाठी जैसे अभिनेता इस वक्त इंडस्ट्री में नहीं होते तो शायद मेकर्स ये फिल्म भी अभी बनाना नहीं शुरू करते। हाँ, वो तो विनोद जी, हमारे प्रोड्यूसर सामने ही बैठे हैं, विनोद भानुशाली जी। वो भानुशाली स्टूडियो से बन रही है फिल्म। संदीप हैं, सैम हैं और एक दो लोग हैं। तो मेरी याद है, मेरी पहली मीटिंग में सबने यही बोला कि ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता है। फिर हमारे कुछ मित्र हैं जो पढ़ाते हैं विश्वविद्यालयों में, शिक्षक, प्रोफेसर हैं, उन सब ने, मैं थोड़ा डरा हुआ था, उन लोगों ने मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में दिखा दिया, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे दोस्तों ने, कि तुम सटीक व्यक्ति हो इस चरित्र के साथ न्याय करने के लिए। पंकज जी, वैसे आप यहाँ पर हैं और आप जितने शांत स्वभाव के हैं, आपको देखते ही लोग शांत नहीं रहते हैं, तो नहीं, इन सब का प्रेम है बस, और शांति तो ज़रूरी है ना जीवन में दोस्त। लेकिन चूंकि ये फेस्टिवल है, अर्थ फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब उत्सव, तो उत्सव में शांति थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? बिल्कुल। उत्सव में बुला लिया, बोल रहे हो शांत हो जाओ, फिर उत्सव का आयोजन नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये प्यार है पंकज जी के लिए आप लोगों का। अच्छा पंकज जी, तैयारी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना बात। हाँ। उत्सव में शांत रहना है, बस वही तो आपको नियम कानून पर जो फिर है, भी ये एक उसको- प्रोटोकॉल है, जिसलिए वो मंच से आके बोल रही हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने प्रेम को हम शोरगुल से नहीं, मुस्कुराहट से व्यक्त करें, आप मेरे प्रति और मैं आपके प्रति। तो एक बार बिल्कुल। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हाँ, बिल्कुल। पंकज जी, आप इस वक्त दिल्ली में हैं, मुंबई आपने देखा किस तरह से आपकी जीवनी हमने देखी, और पटना से लेके आपने बार बार इस बात का जिक्र किया कि पटना में आप ड्रामा देखने जाते थे, अलग अलग, कहीं झुमरी, कहीं कुछ हो रहा है तो आप बस देख लेते थे, पेपर में पढ़ लेते थे और चले जाते थे। तो उन सब चीज़ों का अब आपके एक्टिंग करियर में वो क्या वाकई वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं जो आपने तब सीखा? बहुत बहुत, इनफैक्ट मैं, आप लोग जो इस फेस्टिवल में आए हैं, इसके पहले भी बहुत वक्ता आए होंगे, आएंगे और बोलने वाले, तो कहीं ना कहीं ये जान लो कि ये चर्चाएं, ये परफॉर्मेंस, जैसे दोपहर में क्लासिकल गायकी हो रही थी, मैंने भी सुना यहाँ पे, जी। तो वो आपको इनरिच कर रही हैं। इसीलिए हम उत्सवों में जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कल्चरल फेस्ट होता है या कल्चरल इवेंट होता है हमारे शहर में, दिल्ली में, या और भी जहाँ जिस शहर से आप सब आए हों, तो उनमें जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बतौर व्यक्ति, बतौर इंडिविजुअल हमारी ग्रोथ होती है, क्योंकि हम जीते तो आर्ट के लिए ही है ना। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए होता है, मेडिकल साइंस मतलब बीमारियों के लिए होता है, लेकिन जीवन किसके लिए होता है? वो आर्ट के लिए होता है, वो कविता के लिए होता है, वो पेंटिंग के लिए होता है। तो जाना चाहिए। और मुझे, मेरे में जो समृद्धि आई है, जो बतौर अभिनेता मैं जो भी बना हूँ, उनमें उन फेस्टिवल का, उन आयोजनों का, उन संगीत का, उन मुशायरे का बहुत योगदान है। आप बार बार ये भी कहते हैं कि इंसान को घुमक्कड़ होना चाहिए, हाँ। इंसान को घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए। तो जो पहले आप घूमते थे वो, और अब एक कलाकार के रूप में जब आप घूमते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाती होंगी आपको, कितना अंतर है? खुल के घूम पाते हैं या बहुत सारी चीज़ें अब? नहीं, मैं बिना सायरन बजाए, आजकल तो कोविड के बाद मास्क की एक सुविधा आ गई है, तो मैं मास्क पहनता हूँ, एक टोपी लगाता हूँ, चश्मा पहन लेता हूँ कभी कभी। और मैं मेट्रो में, अभी पिछले 10 दिन में मेट्रो, मुंबई मेट्रो में शूटिंग करने जाता था, वर्सोवा से घाटकोपर। किसी को पता नहीं किसी चला। को नहीं पता। मैं मेट्रो में 10 डेज गया हूँ,
शूट करने, और आराम से गया और करके आ गया। तो हाँ, अब अनाउंस करके जाएं तो मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल क्या है ना, आप सबके पास मोबाइल है, उसमें कैमरे हैं और सबको सेल्फी चाहिए, सब पेपराजी हैं। फिर बैक कैमरा से एक चाहिए, फिर एक हिल गया चाहिए और एक ब्यूटी ऐप चाहिए। तो हर इंडिविजुअल 4 फोटो लेता है, सेल्फी, हिल गया, बैक कैमरा, ब्यूटी ऐप। तो उसमें आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो बातचीत पसंद है कि अब बात करो ना, सेल्फी वेल्फी क्या है। लेकिन लोग याद के तौर पे फोटो तो रखना ही चाहते होंगे। स्मृतियां हैं ना, बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड हमारे पास है। एक कोई चिंतक बता रहे थे कि अब लोगों को बोलना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे शानदार ऐप जो है वो तुम्हारा ब्रेन है, तब जाके ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। यूथ को आप कैसे, देखिए हमारी ऑडियंस में भी आप देख सकते हैं यूथ, और यूथ आपको देखता है, आप जिस तरह का काम करते हैं, और काम से ज़्यादा लोग आपकी शख्सियत के बारे में या फिर जिस तरह से बदलाव नहीं आया है। एक होता है कि इंसान जब आगे बढ़ता है तो मैं ये नहीं कहती कि वो खुद ऐसे बदलाव लाता है, लेकिन परिस्थितियाँ उसको वैसा बना देती हैं। आपने अपने आप को मेंटेन ऐसे कैसे रखा है, डाउन टू अर्थ? मेरी तासीर बुनावट वैसी है, एक पौधे से आप पूछोगे कि हे नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ कैसे मेंटेन किया है अपने आप को, तो मैं बस नेचर की लेकिन तरह हूँ। ऊंचाइयों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, और फिर हाँ, तो जब उस पेड़ में फल लगता है तो वो विनम्र हो जाता है, वो और झुक जाता है। तो ऊंचाइयाँ मिली हैं तो मेरे लिए तो ये वक्त और झुकने और विनम्र होने वाला है। इसमें तो परीक्षा होती है आदमी की, असफलता में परीक्षा से ज़्यादा सफलता में परीक्षा होती है। अच्छा, ज़रा गांव की बातें कर लेते हैं। जब आप नाटक के दिनों में आपको कई बार महिला बनने का भी रोल मिला, आपको जिस तरह का रोल मिला आपने बस उसको किया ताकि एक्सपीरियंस हो। वो लोग जो उस वक्त मजाक बनाते होंगे या कहते होंगे कि ये क्या कर रहा है, आज कभी आता है कि अरे हम आपके फलाने चाचा हैं, हम आपके फलाने ये हैं, आप हमको जानते हैं, हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसे कॉल्स हाँ, मैसेजेस नहीं, आते गांव हैं? वाले तो मजाक नहीं उड़ाते थे। ये एक वाकया है, मैं होटल में नौकरी करता था, तो उसके एचआर जो थे मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं नाटक के लिए छुट्टी मार दूं तो नौकरी मेरी हमेशा खतरे में रहती थी। तो मैं अपने कलीग को बोलता था कि एक दिन एक्टर बन जाऊंगा ना तो इसी होटल में आऊँगा और इनसे मिलूंगा। तो अब वो एचआर मेरे दोस्त हैं, अब वो दूसरी कंपनी में हैं और हमारी अच्छी बातचीत होती है। बोले यार तू बोलता था तो मैं सीरियसली नहीं लेता था। तो मैं बोला हाँ, हम भी सीरियसली नहीं बोलते थे, मैं तो मजाक में तुक्का मार देता था। लेकिन कई बार हमारे तुक्के हमारे अवचेतन मन में काम कर रहे होते हैं, उसके टुवर्ड्स आप काम कर रहे होते हैं और वो चीज़ें हो भी जाती हैं। नहीं तो आपने ठानी, तभी तो आपने कर भी लिया कि ये गुस्सा था उनके प्रति। नहीं, गुस्सा, मेरे मुंह में गुस्सा नहीं होता हूँ बहुत गुस्सा जल्दी। नहीं करते, मैं गुस्से आप ये वाला भी व्यक्ति कहते हैं कि नहीं। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं अपमान नहीं लेता हूँ। हाँ, मतलब अपमानित तभी होंगे ना जब हम मान लेंगे कि मैं अपमानित हो गया हूँ। मैं होऊंगा ही नहीं अपमानित, इतना आसान थोड़ी है अपमानित करना। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। तो जो लोग बात बात पे अपने आप को सोचते हैं कि कोई हमारा अपमान कर रहा है, ये सीख लीजिए कि जो अपमानित कर रहा है वो अपना अपमान कर रहा है, अपने शब्दों का अपमान कर अब रहा है। ऐसा नहीं कि आप सबके पिताजी घर में डांटेंगे तो बोलना हम अपमानित नहीं हुए। आप करिए, एक एक्टर आया था बोल गया अपमानित नहीं होना है। हाँ, ये वो भी हो हमारे सकता है। अच्छाई के लिए बोलते हैं हमारे पेरेंट्स, तो हमारी बातों को दूसरे तरीके से अमल में लाना। अच्छा, पेरेंट्स की बात की आपने, आप भी पिता हैं, आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या मृदुला मैम यहाँ बैठी है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, वही स्ट्रिक्ट है, मैं नहीं हूँ उतना स्ट्रिक्ट। मुझसे मुश्किल है स्ट्रिक्ट होना। कल ही बेटी ने फ़ोन तोड़ दिया था तो मैसेज आया कि फ़ोन टूट गया, तो मैं बोला कोई बात नहीं, दूसरा ले लेना। तो पत्नी बोली तुम इतनी जल्दी मान गए। मैं बोला अब मुझसे तो होता नहीं, तो मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं सेहत को लेकर थोड़ा बोलते रहता हूँ कि फिटनेस ज़रूरी है, उसके लिए थोड़ा जॉगिंग करो, बाकी कुछ नहीं। दिल्ली, मुंबई, पटना, विदेशों की यात्रा, इन सब में पंकज त्रिपाठी को कहाँ सबसे बेहतरीन लगता है रहना या समय बिताना? 2 जगह पे, एक मुंबई मड आइलैंड मेरा घर, और एक वो भी गांव है, मड गांव है, और दूसरा मेरा अपना गांव जो बेलसड़ में है, गोपालगंज में। तो उन दोनों जगह पे मुझे बहुत पसंद है रहना। अटल जी की बात हम लगातार कर रहे हैं और उनका जैसा जीवन है, एक तरफ राजनीति एक ऐसा करियर है जहाँ बिना कीचड़ उछाले या बिना आरोप प्रत्यारोप किए या बिना एक दूसरे को नीचा दिखाए काम नहीं चलता। लेकिन वो एक साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे, और अपने शब्दों से, अपनी बातों से चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल लेते थे। तो आपने जब ये प्रेप शुरू किया
सो व्हाट इज़ द वन थिंग जो आपको लगा कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो इनकी इस जीवनी से मैं अपने जीवन में अडेप्ट करूँगा और इसको मैं आगे लेके चलूँगा? कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है अटल जी के जीवन से ये जुड़ा हुआ पहलू तो मुझे अपने वो एक चीज़ से मैं ये रोल करने का, अभी रोल का प्रिपरेशन मैंने शुरू नहीं किया है, अभी एक फिल्म कर रहा हूँ, ये ख़त्म होने के बाद उस पर जाऊँगा। बट एक चीज़ है उनके व्यक्तित्व की कि वो विरोधियों का भी बड़ा सम्मान करते थे और हेल्दी आलोचना के बड़े समर्थक थे। तो उनके कई पार्लियामेंट के स्पीच या किस्से उठा के देखेंगे आप तो, और वो सर्वमान्य हैं, दूसरे दल के लोग भी उनका उतना ही आदर बहुत प्यार करते हैं। थे। तो उतना सर्वमान्य नेता बड़ा मुश्किल से होता है देश में। या आपको भी सब बहुत प्यार करते कि हाँ, मैं भी सर्वमान्य ही टाइप का हूँ। नमस्ते नमस्ते, क्या बात, घर में सब ठीक? तो वो एक बहुत खासियत, अच्छी बात है कि आलोचनाओं को स्वीकारना। कवि हृदय थे ना, पोएट्री कविता लिखते थे ना, तो वो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है राजनीति और कविताओं का। तो एक पोएट थोड़ा नरम दिल, थोड़ा होता ही है व्यक्ति। या आपको लगता है कि प्लस पॉइंट भी था क्योंकि एक राजनेता साहित्यकार नहीं हो सकता और साहित्यकार राजनेता नहीं हो सकता? उनके कुछ निर्णय ऐसे हैं जहाँ पे आपको फिर लगता है कि ये कवि ही थे क्या। बहुत कठोर निर्णय भी लिए हैं उन्होंने राजनीति में। ऐसे नहीं है कि आप कि कवि हृदय हैं तो जहाँ चुनौतियाँ थी उसको बिल्कुल लिया है। वो फिल्म में भी हम उस पे इस पहलू पे हमने राइटर्स ने अपने रवि जादव, जो डायरेक्टर हैं रवि जादव, मराठी के बहुत मूर्धन्य और कमाल के डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो रवि जी, हम सब ने, उत्कर्ष ने बात की है और वो पहलू फिल्म में आएगी, दिखाएंगे। हाँ। इंतजार है फिल्म का और आपकी अदायगी का। धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ साथ अटल जी की पसंदीदा कविताएं हैं और ऑफ कोर्स आप पढ़ते ही होंगे। आपकी प्रिय कविता जो यहाँ तमाम दर्शक आपको सुनने आए, कोई सुनाना चाहेंगे आप? ठीक है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ और मुझे खुद याद नहीं है, मतलब याद है लेकिन मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं इस वक्त पंकज त्रिपाठी के रूप में पढ़ रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल ना माने कि मतलब अटल जी की प्रिपरेशन नहीं है, हम वही चालू चाहते हैं, करनी पंकज जी है। तो बोलेंगे। मैं अटल जी की कविता पढ़ रहा हूँ। फिल्म में होगा वो हम प्रयास करेंगे कितना न्याय कर पाएंगे और उनके आयाम में, उनके व्यक्तित्व में होकर पढ़ने का प्रयास करूंगा। अगर कविताएं होंगी ही फिल्म के अंदर तो ये मैं पढ़ रहा हूँ पंकज, और ये पसंदीदा कविता है मेरी, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नज़र बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। हाथ हिलाकर इनका स्वागत कीजिए। कितने धन्यवाद। प्यार से और कितने शब्दों, कहते हैं ना कि जब शब्दों को सही बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए तो
उसमें और भार आ जाता है। खैर, मैं अब विनोद भानीशाली जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि फिल्म मेकर हैं यहाँ पर, और विनोद जी से भी बातचीत करेंगे कि पंकज जी के साथ विनोद जी यहाँ पर आ गए। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए विनोद जी। विनोद जी, आपसे सवाल ये है कि पंकज जी ही क्यों? क्योंकि पंकज जी ही हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे अगर जिनसे भी पूछा जाए कि इस रोल में, इस फिल्म अटल जी का अगर कोई एक्टर अगर रोल निभा सकता है या उनकी छवि को फिल्म के पर्दे पे उतनी ही ईमानदारी से लेके आ सकता है, तो आई थिंक सबके नाम पे एक ही नाम आएगा, पंकज जी। आप यही वोटिंग करा के देख लो, इन्होंने नहीं, कास्टिंग सही की है, हाथ उठा के आपके पास बता में दो। कोई और नाम है तो बताइए। कास्टिंग सही है ना? बस 60% सरकार बन गई अपनी। फिल्म हिट है, फिल्म हिट है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि ये कहा गया था कि अगर पंकज जी इस वक्त इंडस्ट्री में नहीं होते, पंकज जी जैसे मजे हुए कलाकार नहीं होते, तो शायद आप लोग ये प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं करते। नहीं हो पाता बिकॉज सी एक्चुअली ये प्रोजेक्ट नहीं है हम लोग का। हम ये सब लोग को ये समझना होगा कि चाहे डायरेक्टर हैं या चाहे हम लोग की जितनी पूरी टीम है, हम लोग ये सोचा कि अटल जी की फिल्म बननी चाहिए बिकॉज आज की यूथ को बहुत कुछ नहीं मालूम उनके बारे में। मतलब जब आप फिल्म देखेंगे तब लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि वोटिंग राइट्स के लिए 18 ईयर्स की जो एज ग्रुप थी वो अटल जी ने शुरुआत की थी। आज अगर जो हम लोग इंटरनेट पे इंटरनेट के ज़माने में इतना डिजिटलाइजेशन हुआ तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। प्लस अगर हम न्यूक्लियर देश हुए हैं तो पोखरन में दैट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। सो आई थिंक वो आज की तारीख में हमें बताना होगा, सबको बच्चों को बताना होगा, एंड द यूथ दे शुड नो दैट व्हाट देयर लीडर्स हैव डन, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न। पंकज जी, जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन जब लोगों का इतना भरोसा हो तो एक साथ एक बैक ऑफ द माइंड आपकी ये भी चलता होता है कि मैं कर तो लूँगा। आपको अपने पे भी भरोसा होता है कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें हम कितना दे पाएंगे। लेकिन जब इस तरह से लोगों का भरोसा होता है तो एक थोड़ा सा दिल में ये भी होता है कि आई हैव टू गिव माई 200%। जितना मैं काम करूँगा उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा भी होता है? हाँ हाँ, मुझे मेरे हर प्रोजेक्ट में मैं अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा का 200% ही देना चाहता हूँ। ये चूँकि एक वैसे लेजेंड व्यक्ति का किरदार है जो कि काल्पनिक नहीं है, तो यहाँ मुश्किलें और चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं चिंतित भी था, मैं तो और इस बात का थोड़ा ये है कि मैं कितना न्याय करूँगा। हालांकि सब दर्शकों को मालूम है कि पंकज त्रिपाठी अटल जी का रोल कर रहा है, मैं अटल जी नहीं हूँ। तो एक अभिनेता है जो प्रयास कर रहा है जाने का, और उनके रंग रूप के संग संग उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को जितना हम दिखा पाएँ, वो तो सिर्फ फिजिकलिटी अडॉप्ट करना थोड़ा आसान है, मेकअप प्रोस्थेटिक्स से हो जाएगा, लेकिन वैचारिक स्तर पे उनको छूना और मुश्किल काम है। तो उसका हम प्रयास करेंगे। नहीं, हमने जो पोस्टर्स आए हैं बाहर और उसके बाद जो चीज़ें देखी हैं, देखिए बात हमसे ये कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं वहाँ से हेलो आ रहा है, कहीं यहाँ से हाय आ रहा है, और ये किसी को भी निराश नहीं करते। इनकी खासियत ये है कि ये निराश नहीं करते हैं। तो कुछ कहना चाहते तो आप कह लीजिए, मंच आपका है। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, बस प्रणाम आप सभी का, आप सबों का प्रेम है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, प्रेप हो गई। मुझे ये जानना है कि जब पंकज जी के साथ आप लोग पूरी फिल्म की सिटिंग के दौरान बैठते थे, तो आइडियाज़ का जो आदान प्रदान है, कंट्रीब्यूशन क्रिएटिव टीम होगी, सब लोग होंगे, लेकिन क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि उस वक्त चीज़ें अलग थी, इस वक्त अलग हैं, और गेटअप से लेके एक एक डिटेल जो है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत कहाँ करनी पड़ रही है या फ्यूचर में कहाँ करनी पड़ेगी जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तब? एक्चुअली ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी हमारी और मीटिंग्स बहुत सारी होने वाली है। जैसे पंकज जी ने अभी कहा कि वो एक फ़िल्म शूट कर रहे हैं, वो होने के बाद में पूरी तरीके से हम लोग पूरी क्रिएटिव टीम वगैरह इस फिल्म के स्क्रिप्ट और उनके न्यूआंसेस होंगे या किस तरह से शूट होगा, लुक वगैरह क्या होगा, और बाकी लोग क्या करेंगे इन स्टफ लाइक दैट। तो जहाँ तक पंकज जी का लुक का था, अटल जी एंड पंकज जी, वो हमने अचीव कर लिया है। आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी विथ द वे वो दिखने वाले हैं वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली जब हमने लुक टेस्ट किया तो लगा कि हम अटल जी को ही देख रहे हैं, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज, ही गॉट इनटू दैट बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वी आर वेरी नियर टू
क्या पंकज त्रिपाठी एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले बीच में कोई गैप लेते हैं या क्लिंस करते हैं जो पीछे हम किरदार कर रहे थे और फिर नए किरदार में उतरते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं इजीली? न, आजकल समय ही नहीं मिलता है। रात को एक शूटिंग ख़त्म होती है, अगले दिन सुबह दूसरे की फिल्म शुरू। तो बट वो फिल्म के आखिरी 5 दिन मैं मेंटली दूसरी फिल्म के प्रिपरेशन में लग जाता हूँ रात को। तो बट आफ्टर अटल जी के बाद से मैं गैप लूँगा, 15-20 दिन के गैप के बाद ही दूसरा काम करूँगा। पर अगर समय मिले तो आप कोई भी एक्टर वो गैप लेना ज़रूर चाहेगा? बहुत ज़रूर, मतलब अब तो मैं ना भी मिलेगा, अब मैं ज़बरदस्ती गैप लूँगा, क्योंकि अभी तक मेरे को लोग छोड़ते नहीं थे कि डेट मैनेज हो जाएगा, रात की फ़्लाइट से आ जाओ, ऐसे कर लो। अब तो मैंने संकल्प कर लिया है, अटल जी मतलब अटल के बाद से मैं 15 दिन का कुछ भी हो जाए मैं घर में बैठूंगा, खाने बनाऊंगा, लेकिन शूटिंग दूसरी रोल का चालू नहीं करूंगा। अच्छा चलिए, युवा हमारे साथ इतने सारे दर्शक जुड़े हैं, हमारे सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अब ये मंच युवाओं के लिए खुला हुआ है, Q&A के लिए खुला है। तो पंकज जी से आप लोगों का कोई सवाल हो? नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड आई लव योर एक्टिंग सो मच। थैंक यू। सर मैंने देखा है कि आपके बहुत वर्सेटाइल रोल्स होते हैं, आप बहुत अलग अलग तरीके के रोल लेते हैं, और जैसा अभी आपने बताया कि आपको टाइम भी नहीं मिलता है कि आप दूसरी मूवी के लिए शूट स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप कोई भी एक्टर होता है, मैंने थिएटर किया है, तो उसको कोई रोल पकड़ के छोड़ने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो उस फील्ड में इतना घुस जाता है या उस कैरेक्टर में इतना घुस जाता है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं एकदम वर्सेटाइल चेंज करना इतनी जल्दी? वो तो मेरा एक यूनिवर्सल आंसर है, कैरेक्टर से निकलने के लिए आखिरी पेमेंट मिलते निकल जाता हूँ। आखिरी चेक आया, मेरा कैरेक्टर मेरे से निकल जाता है। नहीं, वो देखो एक्टर को बनने में ना, एक्टर की प्रिपरेशन में वक्त लगता है बहुत। वो 20 साल का अनुभव, थिएटर का एक्सपीरियंस है। कैरेक्टर में आना जाना छोटा काम है, मतलब वो 2-4 दिन में हम उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, तो अगर कोई फिजिकलिटी हमने अडॉप्ट करी है प्रैक्टिस कर करके, उसके कुछ मैनरिज्म या फिजिकलिटी मतलब जो शारीरिक भाव भंगिमा, तो उसको निकलने में 2-4 दिन लगता है। कई बार घर में भी वैसा बिहेव करने लगते हैं, तो हमारी पत्नी बोलती है अब घर में हो तुम, सेट पे नहीं हो, क्योंकि वो आप एक चीज़ का प्रैक्टिस करो तो आपकी बॉडी में आ जाती है ना। तो बट ट्रेनिंग उसी लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यहीं पे पढ़ा हूँ मैं, 4 किलोमीटर बाजू में मेरा स्कूल है जहाँ से एक्टिंग सीखा हूँ। तो वो काम आता है और हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यस टाइम चाहिए और वो अब मैं लेने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। कोई अगला सवाल? माइक क्या ले लीजिए। अरे भैया पीछे हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। मैं मतलब हर चीज़ आपकी, मतलब हर इंटरव्यू देख चुका हूँ। मैंने आपका हर एक इम्प्रोव करते हुए, वो जो एक पीछे इंटरव्यू आया था जिसमें आपने अपने नाटक के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया था, वो सब मैंने देखा था। बट सर मुझे बस ये जानना है कि मैं लिखता भी हूँ, मतलब कभी भगवान करे मुझे भी ऊंचाई मिले, तो आपके जैसे ज़मीन से जुड़े रहने के लिए आदमी को क्या वो वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? क्या इनकॉर्पोरेट किस, मतलब वैल्यूज़ अपने अंदर कौन सी वैल्यूज़ रखनी चाहिए जो आदमी आपके जैसे ज़मीन से जुड़ा रहे? उसके लिए ज़मीन ही चाहिए, और क्या चाहिए ज़मीन से जुड़ने के लिए? ज़मीन से जुड़ने के लिए कुछ कैल्शियम फास्फोरस नहीं चाहिए, ज़मीन ही चाहिए। तो इसको मत भूलो, फिर अपने आप सब सही रहेगा। तो अब वो बड़ा मतलब ये थोड़ा मेटाफर टाइप का आंसर है, बट ये सच भी है। ज़मीन से जुड़ने के लिए सिर्फ ज़मीन ही चाहिए। अगला सवाल दर्शकों की ओर से, प्लीज़ माइक दे दें। नमस्कार कालीन भैया, मेरा छोटा सा सवाल है। कहाँ हो बालक? सर मिर्जापुर 3 का। अच्छा, हाँ 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 हाँ, देख लिया। हाँ मुन्ना। सर सर मिर्जापुर 3 कब आ रहा है? यार तुम्हें एक मौका मिला था कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने का। तुम जो इनका काम है मीडिया पत्रकारिता से, सबको हमसे पूछ रहे हो कब आ रहा है। आना होगा तो आ ही जाएगा, डंके के चोट पे सबको मालूम चल जाएगा। अभी तय नहीं है वो तारीख और मुझे पता नहीं है। कुछ अच्छा पूछते यार। यार लड़कियां कहाँ हैं? एक आध सवाल, किसी लड़की को भी हमें माइक देना चाहिए। वो इस देखिए तरफ, वहीं पे इस उधर ही तरफ। है। एक सवाल, ये आखिरी सवाल होगा। हाँ
बहुत लंबा सर हम दोनों बोलना चाहते हैं सर। एक्चुअली मैं भी बिहार से हूँ और मैंने आपकी जितनी भी सीरीज़ देखी है सर, आपकी एक्टिंग मतलब ऑसम, अमेजिंग सर। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बस मैं यही बोलना चाहती थी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। आई हैड दिस क्वेश्चन। आप अपनी चेतन सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे टू अचीव एनीथिंग, राइट? सो हाउ कैन वी मैनिफेस्ट इट? लाइक इफ़ वी एक्चुअली एक्टिंग हो और फैशन हो, सारी भीड़ आ जाती है। आई हैव सीन दैट, बट पोइट्री वगैरह डिबेटिंग में नहीं आती है। सो इफ़ वी वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ कल्चर वेयर दिस क्राउड इज स्टैंडिंग, हाउ कैन वी बिल्ड दैट? थैंक यू। हम कर रहे हैं ना, अटल जी की कविता सुनाए। उस भाई ने बोला इंटरव्यू देखता हूँ, मेरे हर इंटरव्यू में फैशन और बाकी चीज़ें नहीं, कविता कहानी की ही बातें होती हैं। जी सर। तो उसके लिए एक चीज़ मैं ड्रामा स्कूल में पिछले हफ्ते था भारत रंग महोत्सव में, और बहुत नौजवान आए थे उस दिन। कईयों को एंट्री, हाउस पैक हो गया तो नहीं मिली जगह। तो उसके लिए ना वो पोइट्री को, कविताओं को ना हम आर्ट फॉर्म को बहुत रिजिड कर देते हैं कि ये क्लासिक चीज़ है और ये मासी चीज़ है। नहीं, उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। तो फिर पोइट्री के लिए भी और पर्यावरण के बातों के लिए भी इतने यूथ आएंगे और सुनेंगे, लेकिन आपको ऐसी भाषा का और इस तरीके से उस गंभीर बात को कहना पड़ेगा कि वो हर किसी के समझ में आ जाए। एक हार्डकोर आर्ट की और पोइट्री की समस्या होती है कि उसको नीरस बना देते हैं। इस नौजवान को रस चाहिए, तो उनमें रस इंक्लूड करना पड़ेगा उन बातों में या उन कार्यक्रमों में, तो फिर बिल्कुल सुनेंगे। Sir, just a follow-up question. How I can manifest it in my real life if we or I want to become an actor? How can I manifest it? जैसे आपने कहा कि मैं बस ऐसे ही कह देता था कि मुझे एक्टर बनना है और मैं तब आपसे जाके मिलूँगा. So you had this thing as a joke, and subconscious doesn't take jokes. It takes you as a reality. So how can we do that? देखिए, मैंने एक बात के बीच में एक चीज़ कही थी कि किसी चिंतक का सुना था कि अब नौजवानों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास एक दुनिया का सबसे कमाल का ऐप है, उसका नाम दिमाग है। Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. हम इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज़ है। और एक अभिनेता के लिए ना उसकी बॉडी और ब्रेन का ना बहुत कमाल का खेल है। मैं ठीक है, कालीन भैया पॉपुलर हैं, बाकी किरदार मेरे पॉपुलर हैं, लेकिन उन किरदारों के पीछे की जो तैयारी है ना, प्रिपरेशन है ना, बहुत सीरियस काम है। और उसके लिए बहुत पढ़ना लिखना, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, बायोलॉजिकल, हर किस्म की जानकारी और प्रिपरेशन चाहिए। तो वही है कि यहाँ से आप इसको, ये सीईओ है हमारे बॉडी का, तो सीईओ को बोलो कि ठीक से ऑर्डर दे, तो नीचे के कर्मचारी ठीक काम करेंगे और उस रास्ते पे कंपनी पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस। और पंकज जी, अर्थ के इस मंच पर समय देने के लिए और अपने जो भी विचार है साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हमारे दर्शकों से जो आपको वर्चुअली देख रहे हैं या देश की जनता के लिए कोई संदेश पंकज जी की ओर से? नहीं, कोई नहीं, आप सभी का प्रेम, आभार। मैं 15-20 साल पहले एक्टर बनना चाहता था, जैसे बहन ने कहा, और कोई चीज़ दिमाग में आई और मैं ईमानदारी से मेहनत करता गया। मेरी पूरी यात्रा में एक पैसे का करप्शन और चालाकी नहीं है मेरी जर्नी में। एक पैसे की चालाकी नहीं है कि मैं उसे आदमी से रिश्ता बना लूँगा तो मेरे को कास्टिंग कर देगा या मैं फिल्मों में फ़ायदा हो जाएगा, कभी नहीं किया जीवन में। तो मेरी जर्नी इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से और प्रयत्न से, बिना कुछ साम दाम दंड भेद किए, आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ईमानदारी और मेहनत दो ही एलिमेंट हैं। पंकज जी, जानकारी मिली है, हमारे पास 5 से 10 मिनट और हैं। गुड इवनिंग सर, मैं विभोर हूँ एंड मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस एक्टर को अपने घर में बुलाएंगे और एडवाइस लेंगे फ्रॉम द 60s एंड 70s, अगर आपको मौका मिला तो? अच्छा, फ्रॉम 60s? हाँ। अगर आपको चांस मिला तो? बलराज साहनी साहब। ओके, बलराज साहनी साहब। मैं पुरानी फिल्में कम देखा हूँ, तो मैं बहुत आइडिया है नहीं उनके बारे में। अभी एक किताब पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले, और वो किताब पढ़ के मैं उनको जाना और मुझे लगा कि वो बाकी कौन, पता नहीं मुझे। मैं पुरानी फिल्में बहुत ना के बरोबर देखा हूँ, नॉट पुरानी, नई भी नहीं देखा हूँ। मेरी लाइफ में 50 फिल्में देखा होंगे सब मिला के, रीजनल और हिंदी मिला के। अंग्रेज़ी तो 4 देखा होंगे या 3।
तो मुझे लेकिन बलराज साहनी की उस किताब से मैं बड़ा पढ़ के प्रभावित हुआ, उनके विचारों से अच्छा लगा। Yes, there. नमस्ते पंकज सर, माई सेल्फ दिलनशी एंड आई एम परसुइंग जर्नलिज्म। और मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है, आई रियली एडमायर यू, कि मैं भी किसी वक्त पे आपका इसी मंच पे आपका इंटरव्यू लूँ। फिलहाल मेरी इच्छा ये है कि स्त्री मूवी से आप अपना एक फेमस डायलॉग बोल दें। धन्यवाद। देखिए, आप बिल्कुल इस मंच से मेरा बातचीत इंटरव्यू करेंगी। थैंक यू सर। हमारे पास जो बैठी हैं ये खुद बिहार से हैं, शिवांगी, और पहले ये बम्बई में इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट थी, सिनेमा पे काम करती थी और वहाँ हम लोग कई बार मिल चुके हैं। और अभी पता चला परसों यूक्रेन से लौटी हैं वहाँ पे युद्ध का कवरेज करके। तो कितना संभावना है कि एक मनोरंजन का पत्रकार, इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट यूक्रेन जाके और किसी और चीज़ का कवर कर सकता है उतना कठिन परिस्थितियों में, हालात में। पिछले साल भी गई थी, आई थिंक ये दूसरा ट्रिप था ये आपका। दूसरी बार मैं यूक्रेन गई थी। तो आप भी इंटरटेनमेंट भी कवर करेंगी और वॉर भी कवर करेंगी। आप अपने रास्ते पे लगे रहो। सर दैट डायलॉग स्त्री का जी वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। चलिए तो- नमस्कार Yes, नमस्कार where? सर Yeah. सर वैसे तो आपको देख के मेरे शब्द भी धीरे धीरे ओझल हो रहे हैं, मगर भाव समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपने कला और कला के समर्पण की बात की। तो आपकी चर्या में, आपकी प्रैक्टिसेस में ऐसा क्या है जो आप वो जो अलग जो शिखर है उस पर आप कैसे क्या करते हैं आप, जिससे आपकी एक्टिंग में वो कला दिखती है? आप अपनी कला को शार्प कैसे करते हैं? आपकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, ये जानना चाहता हूँ। आप 3-4 मैं उत्तर क्या दूंगा आप बताओ? आपके पास है उत्तर? अरे उत्तर तो बताने दो, या किसी लड़के को दे दो, ये उत्तर क्या हो सकता है बता देगा। क्योंकि सर कुछ तो जैसे आप डिसिप्लिन तो आपकी वो दिखता ही है, आपकी रख रखाव में डिसिप्लिन दिखता है, मगर कुछ एक तो आपकी अलग चीज़ें होंगी ना जो आपको बाकियों जैसे, क्योंकि आप में दिखता है बाकी कितने कलाकार हैं इंडस्ट्री में जो जिनमें है कैलिबर बट वो चीज़ निखर के नहीं आती, तो कुछ तो आप अलग करते होंगे। आपकी अलग बात क्या है? हाँ, सबके पास मृदुला तिवारी नहीं है तो वो अलग बात है। ऑफ कोर्स मेरी जर्नी में बहुत बड़ा योगदान है उनका, बहुत बड़ा हाथ है। शुरुआती दिनों में पीछे भी माइक दे दो, पीछे के लोग ज़्यादा परेशान हैं। सर 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 तो और नहीं कुछ अलग करता हूँ। मैं बता दूँ एक चीज़ मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। मैं 2 अखबार पढ़ता हूँ, एक हिंदी का एक अंग्रेज़ी का, और उन दोनों अखबारों में ना एडिटोरियल का हिस्सा पेज जो होता है ना, जिसको सबसे कम पलटा जाता है, वो मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तो देश दुनिया में जीके जीएस में क्या चल रहा है, मेरे जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही मुझे यूपीएससी का इम्तहान देना है, पर मैं वो पढ़ता हूँ। और वो आप देखेंगे तो मेरे किरदारों में हल्का हल्का कहीं कहीं दिखेगा। बड़े अवेयर और बहुत जीके जीएस के जानकार होते हैं। सर 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 हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सबसे पहले बिहार के लाल को बक्सर से प्रणाम है। वाह सर, सुबह से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपके लिए यहाँ इंतजार कर रहे थे, आपके शो के लिए। शाम हो चुकी है और खासकर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपसे एक विशेष जुड़ाव महसूस करता है। तब से आपका वो हमेशा हर स्टेटस पे दिखता है कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। तो हम सभी यहाँ जानना चाहते हैं सर, आपका क्या एक्सपीरियंस था? नमस्ते, मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। भोजपुरी में हाँ, भोजपुरी में हम पहले तो क्षमा प्रार्थी बानी। रोवलोनी के समय ना बताओ रहा कि शाम में आए हम। आपको देखना था, बस यही काफी, उतने काफी रहला। बस रहुआ आवतानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगन खातिर इतने काफी बा। दिन रात कबो हो गए हमने के आइब जा ना हम जितना बिहार यूपी के हैं उतना भी बाकी हरियाणा पंजाब हर प्रदेश के हैं, हमनी के देश के अभिनेता हैं जा। और तो धन्यवाद भाई, आप रहुआ आईनी प्रतीक्षा करनी। अरे माइक दो, वहाँ सरदार जी के बाजू में कुछ लड़के बेचैन हैं। तो धन्यवाद रहुआ प्रतीक्षा के। इस तरफ दे दीजिए और ये पूछे ना वो बहन, सुन लीजिए जी। हाँ, तो वही है कि उनमें बहुत योगदान है, उनमें आर्ट फेस्ट का योगदान है, उसमें छात्र संगठनों का योगदान है, किताबों का योगदान है। पूछो बहन। हेलो सर। हेलो मैं नमस्ते। आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ सर। नाम सर बता एक दो। चीज पूछना है सर। नाम बता दो। अदिति।
अदिति नमस्ते। नमस्ते सर, आपके यंग दिखने का राज बता दो सर। अनिल कपूर को भी पीछे छोड़ रहे हो आप सर, क्या राज है? अरे मैं 47 का हूँ। सर फिर भी सर आप इतने यंग दिखते हो। नहीं, वो तो सिनेमा वालों ने मेरे को पिताजी का रोल दे दे के बुजुर्ग बना दिया था, तो मैं उतना बुजुर्ग नहीं जितना पिक्चरों में दिखता है। तो मैं उसके लिए सुबह में 1 घंटा प्राणायाम योग करता हूँ, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। पंकज जी दिल से भी जिंदा है और यंग है और जवान है, तो ये राज है उनका। और डाइट भी करते हैं। और हमारी पत्नी ताने मारते रहती है, शूटिंग ना हो तो सुबह वेले नहा लो, कुछ कर लो, तुम कैसे तो। नमस्कार सर, मैं नमस्ते। अंशिका अग्रवाल। जी अंशिका। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आजकल की जनरेशन में वी आर सो मच इन्वेस्टेड इनटू सोशल मीडिया, हाँ, तो जब आप हमारी उम्र के थे तो आप अपना टाइम कैसे पास किया करते थे? जब मैं आपकी उम्र का था ना, तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। मेरे गांव में तब 2-3 रेडियो सेट हुआ करते थे। तो हम क्या करते थे ना कि हम प्रश्न आते हैं तो हम अपने उन सारे प्रश्नों को ना अपने इमेजिनेशन से उनका आंसर ढूंढते थे। अपनी कल्पना, एक ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है कल्पना की, कि आप अपने प्रश्नों को पहले अपने कल्पना में ढूंढो कि पत्ते गिरते क्यों हैं इस मौसम में सर्दियों के बाद, या बसंत में फूल खिलते क्यों हैं, काले बादल बरसते क्यों हैं। तो हम, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम रियली सोशल थे, एक्चुअल मायने में हम सोशल थे। तब हम अपनी दादी के पास बैठ के कहानियाँ सुन लेते थे। और हम सबके बीच, उसने बहन ने बोला आर्ट की बात की, एक सीरियस आर्ट में इतनी भीड़ क्यों नहीं आती है, कमर्शियल आर्ट में सिनेमा के एक्टर को क्यों सुनने आ जाती है। हम सब कहानी के भूखे लोग हैं। मेरा एक संवाद था सेक्रेट गेम में कि ईश्वर हमसे कहानियों में बात करता है, हम हमारी कहानियों को मोड़ के तोड़ के एक दूसरे से मिलाता है। तो जब दादी, नानी, माँ, बहुत कहानियाँ थी हमारे पास, हम इंसान से इंसान बातें करते थे। अब वो स्पेस कम होते जा रहा है, सोशल मीडिया के दौर में हम बहुत अनसोशल होते जा रहे हैं। तो चलिए, जरूरी है कि मोबाइल पे कम वक्त जाया करो। और इसी अच्छी जवाब के बाद अब इस मंच से विदा लेने का समय हो गया है। तो थैंक आखिर यू, में बस धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद हाँ। जी। धन्यवाद भाई। असुविधा के लिए खेद बा, सुबह से आके इंतजार करता नहीं है लोने। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।